बोलिए साचे दरबार की। तो आइए आज आप सभी के बीच में एक अतिथि आए हैं हमारे बीच में, जिनका मैं परिचय आपको करवाता हूँ। वो अतिथि जो हैं धर्म जागरण समन्वय अंबाला से आए हैं, पूरे अंबाला के जिला संयोजक हैं और इनका नाम है आदरणीय श्री धर्मराज जी। एक बार ताली के साथ स्वागत करेंगे। आदरणीय धर्मराज जी प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री कमेटी इस जय घोष के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती है। धर्मराज जी के मुख्य कार्य जो है यहाँ पर आए जो है, इनका मुख्य उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति ही रक्षता, कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्मराज जी जो है पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली है, फ्री है, तो कुछ पैसे कमाने को धंधा बना रखा है। तो जो व्यक्ति 60 साल लगभग नौकरी करने के बाद पेंशन भी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से पैसे की उनको आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो जो कार्य है धर्म के लिए ही, वास्तव में धर्म के लिए ही कार्य किया जा रहा है। तो आगे जिला संयोजक आपके सामने कुछ शब्द रखेंगे, तो प्रेम पूर्वक आप उन शब्दों को सुने और उसके बाद आप सभी को जैसे सर्दी हो रही है, कुछ बांटा भी जाएगा यहाँ पर, वो बैठे रहे, उसका भी इंतजार करेगा। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। आदरणीय धर्मराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सभी हनुमान जी के भक्तों, मैं धर्मराज सिंह, धर्म जागरण संयोजक, जिला संयोजक, आपका बड़ा अभिनंदन करता हूं और अपने आप को बड़भागी समझता हूं कि आज हल्द्री में पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में और यह आयोजन होने जा रहा है। तो सभी बधाई के पात्र हैं। जय जय श्री राम। धर्म जागरण समन्वय की तरफ से मुझे रामलला मंदिर का जब निधि संग्रह हुआ था तो खंड संयोजक के रूप में मैं रहा। 32,72,000 के आसपास जो है धनराशि मेरे माध्यम से अयोध्या गई। और उसके बाद अभी जो रामलला मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा और रामलला की प्रथम आरती के जो प्रोग्राम, शोभा यात्रा के प्रोग्राम में भी मुझे संयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 8 तारीख को मुझे अयोध्या जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है संघ की तरफ से। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्य समझता हूँ। और आपके गांव से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, जैसे हमारे बता रहे थे भाई गुलाब जी, बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए। तो एक गीत है भारत माता को समर्पित, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आपने बोलना है। जननी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जन जन जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। तन मन और प्राण है, तन मन और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। हुतात्मा के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है।
जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जिसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जिसके वास्ते ये तन मन और प्राण है। तन मन और प्राण है। तन मन और प्राण है। इसकी आन पर जो बात कोई आ पड़े। इसकी आन पर जो कोई बात कोई आ पड़े। इसकी आन पर जो बात कोई आ पड़े। इसकी आन पर जो बात कोई आन पड़े। इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हों खड़े। इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हों खड़े। शत्रु सब जहान हो। शत्रु सब जहान हो। विरुद्ध विधि विधान हो। विधि विधान हो। शत्रु सब जहान हो। विरुद्ध आसमान हो। शत्रु सब जहान हो। विरुद्ध आसमान हो। मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। माता की जय। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। जैसे कि आपने भजन में सुना, राष्ट्र गीत में सुना, जननी और जन्मभूमि दो माताओं का जिक्र है। एक तो माँ जिसने हमें जन्म दिया 9 महीने कोख में रखे, और एक माँ जिसने हमारा पालन पोषण किया, जो यह भूमि, जो हमारी जन्मभूमि मातृभूमि। इसकी गोद में राम कृष्ण, बड़े बड़े पीर पैगंबर और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इसकी गोद में पले हैं। और आज आपके सामने हम जो यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, भारत माता का पूजन का कार्यक्रम, ये अनिवार्य कार्यक्रम है। हमारी सोच के अनुसार तो यह मिट्टी जो पवित्र मिट्टी है, और ये भारत माता, ये प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति मीन्स पार्वती, प्रकृति मीन्स दुर्गा। इसको आप किसी भी रूप में देख लें। और इसकी रक्षा करने के लिए हमारे वीर सैनिक निरंतर अपनी जान पर खेलकर रक्षा कर रहे हैं। तो क्या हम भी कुछ कर सकते हैं मातृभूमि के लिए? भूतेश्वर। और जो हमारा सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो इस धर्म की विशेषता क्या है? द ओल्डेस्ट वन, द न्यूएस्ट वन। सत्य यानी चिर पुरातन, नव नूतन। इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य अगर ना हो तो क्या हो? 6 महीने के अंदर ही हम सब मर जाएंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसी से ही हम ऊर्जा पाते हैं। उसी की वजह से ही ये सब जितनी जल, वायु और सब हमारे अन्न, जल, ये सब हम लेते हैं समुद्र से। जब ये वाष्प बन के सूर्य अपना जल ले लेता है, वही वर्षा के रूप में आता है। सूर्य अगर ना हो तो विषाणु इतने अधिक हो जाए कि हम सांस भी न ले सकें, हम दूषित वातावरण में मर जाएंगे। इसी प्रकार से जल है, जल के विहीन हम 72 घंटे के बाद मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे। और इसी प्रकार से वायु, जो हम 1.5 से 2 मिनट के बाद सब तड़प के मर जाएंगे अगर वायु में ऑक्सीजन होता है, वायु प्रभावित ना हो। तो ये जितने भी हमारे पंचभूतेश्वर हैं, ये सनातन धर्म का मूल आधार है। और सभी देवता यानी 33 कोटि, यानी 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता हैं, वो इनको भी छोड़ के हम और दूसरे जगह जगह मत्था टेकते हैं। जगह जगह मीन्स थोड़ी सी मजार बना ली, दरगाह बना ली, कोई कहाँ का पीर, कोई कहाँ का पीर, कोई 9 गजा, कोई 21 गजा। तो इस प्रकार से तो ये जो हमारे हिंदू की शक्तियां हैं जो बटी हुई हैं। वैसे
क्या कहा गया कि जग में 4 नाम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निसार है, ताको करो विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का 3 लोक पसारा, एक राम चौथा निर्गुण संतन का प्यारा। सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम गटगट में लेटा, सोई राम का 3 लोक पसारा, सोई राम संतन का प्यारा। तो इस दोहे में सब कुछ समाहित हो जाता है। ये हमारे मन के भेद हैं कि हमने अपनी शक्तियों का हास कर लिया है, हम आपस में एकता के सूत्र में नहीं बंध रहे। जैसे शिव और शिव के परिवार की भक्ति करने वाले को शैव्य कहते हैं, विष्णु और रामचंद्र कृष्ण जी महाराज जी की अपना पूजा अर्चना को हम वैष्णव भगत कहते हैं, और शक्ति के 108 की जो देवियां हैं उनको हम शाक्त्या कहते हैं। इसी प्रकार से जो अपना यहाँ भजन सिमरन करते हैं, जितने भी ये डेरे वगैरह बना रखे हैं, तो इसमें क्या है, निरंकारी वो उस प्रकार से हम उसको चित्त से रहित जो है उसको निरंकारी कह देते हैं। कुछ रूप ऐसे हैं कि वो वेद यज्ञ हवन के रूप में करते हैं, तो किसी भी रूप में भज लें ना, वो चाहे नाम अलग अलग है, शक्ति एक ही है, वो ब्रह्म शक्ति है। राम में मैं है ना, जो महेश भी है, और मैं है तो वो माधव भी है, तो इसमें भ्रम नहीं करना। तो वैसे एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सरल गुरुचरण है चातुरिक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्म के किसी भी स्वरूप को आप धारण कर लो, पर अपनी शक्ति को भटकाओ नहीं। अगर एक के होकर रह जाओगे तो ज्यादा पाओगे। तो आप बजरंग बली की शरण में बैठे हैं, तो ये मतलब राम के रखवारे और क्या कहते हैं बिन आज्ञा तो सारे, क्या कौन सा तो है स्टार्टिंग में हनुमान चालीसा में, राम द्वारे तुम रखवारे, बहुत ना आज्ञा तुम बिन बिसारे। तो अब ये इसमें जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। यानी जो गुरु भक्त है ना, वो कहते हैं कि, तो इस दोहे में वो भी आ जाता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाही। यानी जिस प्रकार से गुरु हमारे को ज्ञान देता है, इस प्रकार से आप भी हमें ज्ञान का वो दान दें। तो इस प्रकार से ये गुरु रूप में भी है। आप माने तो गुरु शिव से गुरु से शिव है। कई भाई ऐसे कह देते हैं, कई बहनें गुरु से जुड़ गई, अभी तो मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है। मन मंदिर तन वेस्त्र अंदर गठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं बोड़ जन्म नावा। पर नहीं है, ये सनातन तो मूल आधार है, इसको नहीं छोड़ सकते हम। अब हमें अपने बच्चों को, जो ये हमारी नस्लें हैं, यही हमारी फसलें हैं, और इनको अगर हम अपनी संस्कृति का बोध नहीं कराएंगे तो इनको कोई भी आके बहका जाएगा। अब इनको हमने संस्कृति का बोध करवाने के लिए क्या करना है कि हर रोज की मंदिर में ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो सुबह की, नहीं तो शाम की संध्या वर्तन में ला सकते हैं, और नहीं ला सकते तो तीसरे दिन अल्टरनेट डे ला सकते हैं, नहीं तो सप्ताह में एक बार तो उनकी छुट्टी होती है इतवार की, तो रविवार को ला सकते हैं। कोई पखवाड़े में या महीने में अगर नहीं लाओगे तो फिर उनको कोई भी बहका लेगा। आजकल बड़ी देखने में आती है, कहीं हमारे हिंदू परिवारों के बच्चे भी नमस्कार करने की बजाय एक इस प्रकार से करते हैं। तो वो क्या है, वो पश्चिमी संस्कृति है, ईसाई संस्कृति है। हम फोन पे कहते हैं हेलो। हेलो तो कौन था, कोई बच्चा बताएगा हेलो कौन है? ये जो एक वैज्ञानिक ने जिसने इसका आविष्कार किया था, उसकी पत्नी का नाम था हेलो। अब हम उसकी पत्नी का सिमरन कर रहे हैं रोज, तो क्यों नहीं हम जब फोन पे बात करते हैं तो हेलो की बजाय हरिओम भी कह सकते हैं, जय श्री राम भी कह सकते हैं, जय श्री कृष्णा भी कह सकते हैं, राधा राधा भी कर सकते हैं। तो आज से करेंगे, ये आस्ते आस्ते छूटेगी। हेलो की आदत बहुत पुरानी, एकदम से नहीं छूटेगी। तो इस प्रकार से तो हमारे बच्चों में संस्कारित हों, सप्ताह में कम से कम आए। इसी उद्देश्य से हम आपके गांव में आए हैं कि यहाँ एक धर्म रक्षा की समिति का गठन हो, और उसमें कम से कम 7 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 15 सदस्य। उसमें 2 बहनें भी हो सकती हैं, एक सहसयोजिका एक सहसयोजक, जो अपने गांव में ही रहेंगे, अपने गली मोहल्ले में रहेंगे। उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है कि हमारे माँ बहन बेटियों को कोई कुदृष्टि से ना देखे। कहीं लव जहाज का चक्कर ले जाते हैं,
हमारे बच्चियों को कोई बहका बरगला के वो हिंदू नाम से आता है, बाद में पता लगता है तो मुस्लिम, वो फिर कितने टुकड़ों में कट के भी कहीं देखे होंगे अपने प्रोग्राम कि वो टीवी में समाचार देखते हैं आप। तो एक लव जिहाद चल रहा है, एक भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। भारत PFI का नाम किस किसने सुना है? PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जैसे हमारे यहाँ RSS है जो देशभक्ति के लिए काम करती है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए अग्रसर है। इसी प्रकार से एक PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पहले उसका नाम होता था सिम्मी, वो बहरूपिया के रूप में, कालनेमी के रूप में अपना निरंतर भेष भी बदलती है। जैसे आपने देखा नहीं होगा, हनुमान जी को काम सौंपा था संकट हरण, तभी तो कहते हैं रामचंद्र जी पे जब भी संकट पड़े हनुमान जी आए। तो पहले तो सीता माता की तलाश में रहे, फिर लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो सुषमना वैद्य को लेके आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके संजीवनी बूटी है, उस पर्वत से वो लेके आनी है। रावण को भी पता लग गया, रावण ने कहा कि भाई ये इसको रंग में भंग डालो और इसमें रुकावट डालो काम के। तो उसने एक राक्षस को, कालनेमी राक्षस था, उसको भक्ति के रूप में, भगवा वस्त्र के रूप में बैठ गया वेश बदल के, और हनुमान जी को कहने लगा आराम कर लो। तो उन्होंने क्या कहा, राम काज कीने बिनु मोहे काहे विश्राम। तो मतलब इस प्रकार की रुकावटें आती हैं, बहुत रुकावटें आती है राम काज में। तो इसमें हमने धर्म की रक्षा समिति बनानी है। अब धर्म क्या है? धर्म मीन्स धारण करने योग्य वस्तु, जो हम वो नियम, वो बातें, जो अच्छी बातें, जो धर्म मतलब वो धारण करने से संसार का, समाज का लाभ हो, भलाई हो। अब वेदों के द्वारा जो बात अनुकरणीय है, जो बात करने वाली है, और उसको करें तो क्या होगा, क्या कहलाएगा? धर्म। और जो ना करें तो उसको क्या कहेंगे? अधर्म। जो करना नहीं चाहिए और वो हो रहा है तो क्या हो गया? अधर्म। और जो करना नहीं चाहिए और उसको नहीं कर रहे तो क्या हो गया? धर्म। उल्टा। तो इसलिए गांव समाज में जो काम करने योग्य है, धर्मों के अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, वो हो रहा है, तो उसके अंदर ये ना देखो आज भी इसमें मेरे क्रेडिट मिल रहा है नहीं, तो उसके अंदर सहयोगी बन जाओ। जो काम करने योग्य नहीं है, धर्मों के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, और वो हो रहा है, तो उसका विरोध करो, डट के विरोध करो। धर्म रक्षा समिति का सिर्फ इतना सा काम है। और सहयोगी के रूप में रहो। अपनी माता बहनें जो सभी परिवार की हैं, वो सब समाज की हैं, वो किसी बिरादरी के हैं, वो हमारी सगी बहनें हैं, तो उनसे रक्षाबंधन, ये हमारे ऋषि मुनियों ने रक्षाबंधन का प्रचलन किया था। इसमें बड़ी गहरी सोच थी। सब बच्चे बच्चियां आपस में बचपन में खेलती हैं, अपने सगे भाई से तो बंधवाती हैं, दूसरों से नहीं बंधवाती, दूसरों से बंधवाना चाहिए। हमारे समय में था ये, अभी आस्ते आस्ते कम हो रहा है। वैज्ञानिक सोच थी हमारे ऋषि मुनियों की, ताकि वो बच्ची बड़ी होगी, वो भाई बड़े बच्चे बड़े होंगे, तो वो उसमें यौन विकृति ना हो। तो सिर्फ हमने विग्रह पूजा से ही काम नहीं चलने का। हमारे जितने भी देवी देवता थे उन्होंने शस्त्र धारण किए। आपने कोई स्वरूप देखा जिसमें शस्त्र ना हो? क्या कारण है? क्योंकि इसका अर्थ यह है कि उस समय भी सुर असुर थे। सुर असुर संग्राम समय हमेशा से चलता रहा, बल्कि उस समय आसान था। जो असुर थे उनको जंगलों में दूसरी जगह भेज दिया जाता था, और आजकल तो बूटेड शूटेड हमारे बीच में है। तो इन असुरों से बचने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? हथियार रखने पड़ेंगे। हथियार, अब आप कहोगे पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा हमारे को हथियार रखने की बात कर रहे हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन जैसे आप गन्ना, यहाँ गांव में होता है, गन्ने को काट और वो आप जैसे हनुमान जी का गदा है, ऐसे मुदगढ़ रख सकते हैं आप भिवानी, क्योंकि पुराने लोग जानते हैं उनको हल्ले हुए थे, हल्ले फिर भी होंगे। अब आजकल जब PFI को बंद कर देते हैं, वो दूसरे रूप में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम 8 टुकड़े करेंगे देश के। 2047 को 8 टुकड़े, 2 टुकड़े तो उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश कर ही लिया।
षड्यंत्र के तहत उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, फिर भी यहाँ रह गए। और षड्यंत्र के तहत अब वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, हम हिंदू, हम एक हमारे दो, हम दो हमारे दो, या एक भी आगे 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 तो ये हमारी संख्या तो निरंतर बढ़ रही है, उनका डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। लोकतंत्र है, जिसके भी ज्यादा सिर होंगे उतनी ज्यादा वोट होंगी, उतनी वो जल्दी उनका एक गजवा हिंद किस कार से। हनुमान जी को धर्म पहला धर्म रक्षक माना जाता है। आप हनुमान जी के अगर सही पुजारी हैं, वास्तव में पुजारी हैं, तो राम मंदिर को की रक्षा कौन कौन करेंगे? हाथ खड़ा करो जो करेंगे। और भाई वो जो अभी दूसरे भाई ऐसे कह रहे हैं हमारे PFI वाले, और एक हैदराबाद के जो हैं भाई ओवैसी जी, अगले हम जब भी मौका मिलेगा इसको तोड़ देंगे। 1528 में पहले तोड़ दिया था हमने, पहले मंदिर था। 1526 में बाबर आया, उसने पूछा कि अयोध्या का अर्थ क्या है? आमने नगर यानी अमन शांति का नगर, जहाँ युद्ध नहीं होता है। उनका यहाँ इतने युद्ध करवाओ कि इसका नाम बदल दो। अब वहाँ एक फैज वीरबांकी था मुसलमान, उसने सेनापति ने उसने तोड़ दिया था उसको। अब फिर वो कह रहे हैं बना लो, कितना मर्जी बना लो, हमारा भी सुना होगा, हम फिर तोड़ देंगे। तो ये इसलिए रक्षा के लिए हम कह रहे हैं, ये कभी भी हमले हो सकते हैं, पुलिस और फौज आपको नहीं बचाएगी। हमारे हिंदू के घर में तो डंडा नहीं होता, पागल कुत्ता भी आ जाए कोई मारने के लिए। तो अपनी मैं ये कह रहा हूँ सुरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? लास्ट में जो वर्जन है, पहले अपनी रक्षा अपनी खुद करनी है, खुद रक्षा कर सकते हो। तो ये धर्म जागरण समन्वय का अर्थ क्या है? सिर्फ धर्म की पूजा ही पाठ ही नहीं करना, अपनी सेल्फ डिफेंस भी करना है, और हमने अपनी बहन बेटियों की रक्षा भी करनी है। और अपने घर में जो ताले लगे होते हैं, जो वहाँ रात दिन में फेरी लगाने वाले आते हैं, रात को वहाँ चोरी हो जाती है, वो देखकर 2 दिन से ताला है, अब रिपोर्ट पहुंच जाती है। आप धर्म रक्षक समिति के सदस्य हैं, उसको बताएंगे अभी ये मतलब बंदा जो आ रहा है बाहर से फेरी वाला, इसका आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, आपका कानूनी अधिकार है। पुलिस एक सिपाही के जुम्मा 8-9 गांव होते हैं, उसको पता लगेगा, वो कहेगा मेरा काम तो आप कर रहे हैं, धन्यवाद करेगा। आपके गांव में कोई बाइबल या मुफ्त की चीजें बांटना फिर बांटते फिर रहा ईसाई बनाने के फिराक में है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। भाई जब यहाँ ईसाई है ही नहीं तो मुफ्त की चीजें क्यों दे रहे हो? हमारे हिंदू मुफ्त की चीज जहाँ एकदम से ले लेंगे। हमारे तो कबीर जी ने कहा दे दे दे, जब तक देह में दे, जब रही ना देह में दे तो कौन कहेगा दे। उनका नारा क्या है? ले ले ले, जब तक ले में ले, जब रही ना ले में ले तो कौन कहेगा ले। बिल्कुल विपरीत, हर चीज विपरीत। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः हम तो मानते हैं, विश्व बंधुत्व को मानते हैं, जो नहीं मानते वो मलेच्छ। तो उनका इलाज करने के लिए हमारे पास ये इस प्रकार की चीज है। अब मेरे पीछे पीछे बोलो, सठे साठम समाचरे, कि दुष्ट को दुष्टता से पेश आओ। जो इंसान है उसको इंसानियत से, जो साधु है तो उसको साधुत्व के रूप से उसके चरण छुओ। बच्चों को भी संस्कार इस प्रकार से दो, और जो दुष्ट है उसको दुष्टता से पेश आओ। उसको अधीनता नम्रता की पहाड़ा नहीं आता उसको समझ में, वो तो कमजोरी समझेगा अधीनता नम्रता को। दुष्ट है, भेड़िया है, उसके सामने कितना कीर्तन कर लो, राम राम कर लो, वो फिर भी काटे।